आइए जीरो फिजिक्स चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग देखेंगे इसको, जो लगभग वन लेसन यानी कि आपको इलेक्ट्रिक चार्ज से लेकर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तक को कवर करता है। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 1 है हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू मान कितना होता है। ठीक है, हवा में एप्सिलॉन आर का वैल्यू मान कितना होता है। तो ऑप्शन दिया गया है 0 होता है, अनंत होता है, या 1 होता है, या 9 × 10 के पावर 9 होता है। डी नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ देखिए हवा में जो एप्सिलॉन आर का वैल्यू मान होता है वो 1 होता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1 होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 होता है। इसके बाद है नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत क्षेत्र में 2 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान कितना होता है। तो यहाँ सूत्र लिख देना है आपको। विद्युत क्षेत्र के तीव्रता में बल का जो मान होता है, यहाँ मैं आपको बता दूँ कि बल जो होता है F होता है, F बराबर EQ हो जाता है। तो ये पहला नंबर ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, F बराबर EQ हो जाएगा। F बराबर क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, F बराबर EQ। F बराबर क्या होगा, EQ। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है विभव प्रवणता बराबर होता है। देखिए विभव प्रवणता का सूत्र होता है E बराबर होता है -dV बटा में dx होता है। E बराबर -dV बटा में क्या होता है, dx होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए dx/dv दिया है, dx × dv दिया है, dv/dx दिया है, लेकिन माइनस नहीं दिया है कहीं, इसलिए इसमें सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 4 नंबर क्वेश्चन दिया है विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक ओम मीटर या एम्पियर मीटर या वोल्ट मीटर के पावर -1। तो सही आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर होता है, सी नंबर ऑप्शन। 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया है इसकी संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। n का मान कौन संभव नहीं है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, देखिए n का जो मान होता है नेचुरल नंबर होता है, तो 4, 8 और इधर डी ऑप्शन में जो है 100 दिया है। डी नंबर ऑप्शन में क्या दिया है, 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन में जब 100 दिया हुआ है तो यहाँ पर जो है इसका मान 4, 8 और 100 तो संभव है, लेकिन ये जो सी नंबर ऑप्शन दिया है वही संभव नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 4.2। इसके बाद है नंबर 6 विद्युत विभव बराबर होता है। विद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर W/Q। क्या होता है, V बराबर होता है W बटा में Q होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए W/Q जो है B नंबर ऑप्शन में दिया है। W/Q कहाँ दिया है, B नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका। इसके बाद हम चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। आप देखेंगे ध्यान से 7 नंबर क्वेश्चन में दिया है किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का वैल्यू मान कितना होता है। तो एप्सिलॉन आर का मान यहाँ निकालना है। ठीक है, तो एप्सिलॉन आर के लिए एक सूत्र होता है, एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन आर बराबर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन बटा में क्या होता है, एप्सिलॉन 0। तो ये जो ऑप्शन है ए नंबर में ही है, तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में कार्य होता है। कार्य इलेक्ट्रॉन पर होता है, कार्य इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, कार्य अनंत पर होता है, कार्य नहीं होता है। तो देखिए समविभवी पृष्ठ में कोई इलेक्ट्रॉन द्वारा कार्य नहीं होता है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्य नहीं होता है। इसके बाद है आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए है कुल आवेश गुणे कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर बी कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर सी कुल आवेश बटा में कुल आयतन, या कुल आवेश गुणे कुल आयतन। तो देखिए जो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है, इस तरह से होता है, और सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A होता है।
ठीक है। तो Q/A जब हो गया यानी कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल, तो ये आपका बी नंबर ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, कुल आवेश बटा में कुल क्षेत्रफल। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बोला है पानी का परावैद्युतांक क्या होता है, 80, 60, 1 या 42.5। तो सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 80 होता है। एम्पियर बराबर होता है, एम्पियर का मान, 1 एम्पियर का मान कितना होता है, ठीक है। तो 1 एम्पियर का मान निकालना है। तो 1 एम्पियर बराबर देखिए 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड होता है। तो इस सही आंसर हो जाएगा 1 कूलाम बटा में 1 सेकेंड होता है, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी पृष्ठ का तल किस दिशा में होगा, XY तल में होगा या YZ में होगा, XZ में होगा या YZ तल की दिशा में होगा या कहीं भी हो जाएगा। देखिए x अक्ष दे दिया है तो XY तो होगा नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। XZ, x दिया है तो x नहीं होगा यानी XZ भी नहीं होगा। ये देखिए x अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो YZ तल की दिशा में, आंसर क्या हो जाएगा, YZ तल की दिशा में हो जाएगा सही आंसर। इसके बाद है 13 नंबर क्वेश्चन में कि विद्युत क्षेत्र E और विभव V के बीच में क्या संबंध है। अभी अब हमने ऊपर में आपको कराया कि E बराबर होता है -dV/dx। E बराबर क्या होता है, -dV बटा में d। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और V के बीच में संबंध जो है ए नंबर ऑप्शन dV/dx हो जाएगा। इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धनावेश दिया जाए तो उसके भीतर का विभव कितना होगा, ठीक है, उसके भीतर का विभव कितना होगा। तो इसको हम देखते हैं, ऑप्शन इधर दिए गए हैं, यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑप्शन में हो जाएगा आपका, ऑप्शन में दिया है, ध्यान देंगे, देखिए 14 का ऑप्शन हो जाएगा। बोला था कि विभव का मान कितना होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक और समरूप होगा या धनात्मक और असमरूप होगा। तो आपका सही आंसर जो है बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक और समरूप होता है। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक और क्या होता है, समरूप होता है। इसके बाद देखिए 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसी गाउसीय पृष्ठ में -q आवेश है और 2q आवेश है, -q आवेश है, इसके बाद क्या है 2q आवेश दिया गया है और इसके बाद फिर -q आवेश है। तो पृष्ठ में परिणामी विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, ठीक है। -q आवेश दिया है, इसके बाद -2q दिया है, आप फिर +2q है, फिर माइनस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो आवेश का मान 0 हो जाएगा। तो परिणामी विद्युत फ्लक्स का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। परिणामी विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप थोड़ा सा देख लेंगे ध्यान से, परिणामी विद्युत फ्लक्स का जो मान है 15 नंबर क्वेश्चन का 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब आवेश है, ये आप आवेश देख रहे हैं q -q है, 2q है, -q है, जोड़ देंगे तो 0 हो जाएगा। तो विद्युत फ्लक्स का भी मान क्या होगा, 0, क्योंकि आवेश नहीं रहेगा तो फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद दिया गया 16 नंबर क्वेश्चन, E बराबर 0 वाले क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ विवरण क्या होगा। दूरी के साथ विवरण V समानुपाती R होगा या V समानुपाती 1/r होगा या V समानुपाती 1/r² होगा। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। देखिए V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ लिखा है निर्भर नहीं करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, V का मान R पर निर्भर नहीं करता है। इसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक, 17 नंबर, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻⁻15 मीटर